15-16 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको जब नहीं पता होगा दागी मंत्री के बारे में तो मुझे क्या पता होगा बताइए। उनको तो पूरी जानकारी रखनी चाहिए कौन दागी हैं कौन नहीं। अगर गलत होता है, वो ज़िंदगी का सवाल है। किसी को आप कह रहे हैं जो इसका जांच हो गया, जांच होबे नहीं किया, गलत आंकड़ा दे रहे हैं, तो ये तो गलत होगा ना। किसी के ज़िंदगी से खेलना, कम हो उससे क्या अंतर पड़ता है। अगर मान लीजिए हम 10 आदमी का टेस्ट करते तो 10 को तो सिक्योर कीजिए। मैं उनके घर पर भी गया था, रुपेश जी के यहाँ, और जहाँ उनका घर है उनके घर पर उनके परिवार के लोगों से मिल के आया था। और चूँकि रुपेश जी का संबंध हर एक वीआईपी लोगों से है, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि इसमें कोई न कोई फलाफल निकलेगा और गिल्टी पर्सन को सज़ा मिलेगी। लॉ एंड ऑर्डर का तो बात करना ही बेईमानी है। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना जब लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, आप डीजीपी साहब से पूछिए लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधान चुनाव के बाद अब कांग्रेस भी काफी एक्टिव हो गई है और लगातार बिहार प्रभारी भक्त चरण दास बिहार दौरे पर हैं। साथ ही साथ जो कांग्रेस के नेता हैं, जो भी विधायक हैं, उनके साथ दौरा कर रहे हैं। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सर से कि किस तरीके की तैयारी है और आगे की क्या रणनीति है। सर नहीं, हमारे प्रभारी जब से हुए हैं 1 महीना हुआ है, लेकिन 1 महीना में कम से कम 20 दिन बिहार में ही रहे हैं। और आप जानते हैं जो हर एक ज़िला का दौरा करने का उनका कार्यक्रम है, जिसमें 15 ज़िला का दौरा हो चुका है, जहां वो नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक जो भी नेता हैं सबों से व्यक्तिगत रूप से भी मिलते हैं और उनका क्या समस्या है पार्टी को मजबूती के लिए भी, और अभी खास करके किसान आंदोलन जो है उसके संबंध में भी बातचीत करते हैं, पदयात्रा करते हैं, चौपाल लगाते हैं, ट्रैक्टर रैली करते हैं। सब तरह का जो है कार्यक्रम हम लोग का चालू है। अभी कई जगह विरोध भी करते हुए देखा गया है। कहीं विरोध नहीं हुआ, और पार्टी में विरोध होना कोई बुरी बात थोड़े है। कोई आदमी अपनी बात अगर रखता है, लेकिन जिस तरह से उसको पेंट किया ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ। आपको बता दें जो अगर हम लोग 20 जगह गए हैं तो 3 जगह का रिपोर्ट होगा। एक सदाकत आश्रम में हुआ, वहाँ किसान सेल के आपस में कुछ आपस की टकराहट थी, ये हैं नहीं हैं, कुछ ग्रुपबाजी थी। दूसरा बात आरा में हुआ, वहाँ सिर्फ एक हमारे पूर्व विधायक थे महिला, उन्होंने कुछ बात अपनी जोरों से रख दिया, मंच पर नहीं आके उस तरह से रखा जो मोतिहारी में भी हुआ था सर। कहाँ? मोतिहारी में भी नहीं नहीं, मोतिहारी में कुछ नहीं हुआ था। एक बक्सर में एक मामा भैगना का आपस में भिड़ंत हो गया, जो दोनों साथ थे, वो भी सर्किट हाउस में, मीटिंग में नहीं कुछ हुआ। मोतिहारी में तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ था, किसी से कुछ नहीं। आपको बताया ना, 2-3 एक सर्किट हाउस में हुआ जो व्यक्तिगत था, एक मंच पर हुआ आरा में जो कि सिर्फ एक आदमी का था, दूसरा नहीं था समर्थन, एक सिंगल, एक यहाँ किसान सेल का था। लेकिन अगर कोई अपनी बात रखता है, कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, ठीक है, आप उसको मर्यादित ढंग से रखिए। किसी से शिकायत है, उन्होंने यही कहा, जो अगर आपको ज़िला में शिकायत है तो अध्यक्ष को बोलिए, अध्यक्ष से शिकायत है तो हमको बोलिए, हमसे शिकायत है तो आला कमान है, हमारे राहुल जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, उनको बोलिए। लेकिन अनुशासन में रह के कीजिए काम। अनुशासन तोड़िएगा तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई उन्होंने किया भी है कहीं कहीं। तो मैं समझता हूँ जो इतनी बड़ी पार्टी है, लोग को अपनी बात कहने की आज़ादी है, तो कहीं कोई झंझट होने का बात, शिकायत तो रहता है। चुनाव का जस्ट बाद हुआ है, किसी को टिकट नहीं मिला, कोई पदाधिकारी नहीं हुआ, कोई अन्य बातों से अगर कोई दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है तो उसको पूछा नहीं, तो शिकायत रहना स्वाभाविक बात है। राजनीति में सबसे शिकायत रहती है, हमसे भी होगी, उनसे भी होगी, नए से भी, पुराने से भी, तो वो चलते रहता है। बिहार में लंबे समय के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, कई मंत्री दागी हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमें इस बात की भनक ही नहीं है, क्या कहेंगे सर? नहीं तो आप जब मान लीजिए मुख्यमंत्री जी के पास
इतना एजेंसी है, 15-16 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको जब नहीं पता होगा दागी मंत्री के बारे में तो मुझे क्या पता होगा बताइए। उनको तो पूरी जानकारी रखनी चाहिए कौन दागी है कौन नहीं। और क्या लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनना चाहिए, मंत्री के पद पे रहना चाहिए? या उन पर क्या चार्ज है क्या नहीं है, हम समझते हैं मुख्यमंत्री जी उसको ज़रूर छानबीन किए होंगे, या कहीं दबाव में भी आजकल काम करते हैं। पहले सुनते थे दबाव में नहीं करते थे, लेकिन आजकल तो कई ऐसे इंस्टेंस हैं जो दबाव में करते हैं। तो अब उनकी क्या मजबूरी है लोगों को बनाने की, उससे बेहतर माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं। कोरोना जांच को लेकर के काफी फर्जीवाड़ा सामने आ रही है। इस बात को लेकर के कई ऐसे नंबर जो हैं वो फेक हैं, 00 करके आ रहा है, या फिर और भी कई ऐसे तरीके जो एक ही नंबर के कई लोगों को जांच किया जा रहा है। क्या लगता है कि जो अभी नए मंत्री बने हैं, नई सरकार बनी है, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जांच करनी चाहिए इसकी? सरकार भी पुरानी है और मंत्री भी पुराने हैं। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी थे ही, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे ही, सभी पुराने हैं। उनको देखना चाहिए कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है। इस मामला में अगर गलत होता है, वो ज़िंदगी का सवाल है। किसी को आप कह रहे हैं जो इसका जांच हो गया, जांच होबे नहीं किया, गलत आंकड़ा दे रहे हैं, तो ये तो गलत होगा ना। किसी के ज़िंदगी से खेलना, कम हो उससे क्या अंतर पड़ता है। अगर मान लीजिए हम 10 आदमी का टेस्ट करते हैं तो 10 को तो सिक्योर कीजिए, और मान लीजिए अगर हम 1000 दे रहे हैं और जांचें नहीं हो रहा है तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इस पर पूरी मुस्तैदी से जहाँ भी प्रॉब्लम हुआ है, सरकार को हर एक बात में दोष देना उचित नहीं समझते हैं। जहाँ भी हुआ हो उसको ठीक दुरुस्त करना चाहिए सरकार को, और उस पर आगे ऐसा संभावना नहीं हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ता जा रहा है, आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं, लूट का, चोरी का, अपहरण का। हाल ही में रुपेश ऐसी घटना हुई जो अभी तक के बिहार सरकार के भी अंडर में रहा, फिर भी वो कुछ नहीं हो पाया। नए नए चेहरे सामने लाए जा रहे हैं, पटना पुलिस ने हर एक दिन नया कुछ किसी न किसी चीज़ का खुलासा कर रहा है। क्या लगता है कि रुपेश को इंसाफ मिलना चाहिए? निश्चित रूप से इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर क्यों सरकार इतना देर क्यों कर रही है? मैं उनके घर पर भी गया था, रुपेश जी के यहाँ, जहाँ उनका घर है, उनके घर पर उनके परिवार के लोगों से मिल के आया था। और चूँकि रुपेश जी का संबंध हर एक वीआईपी लोगों से है, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि इसमें कोई न कोई फलाफल निकलेगा और गिल्टी पर्सन को सज़ा मिलेगी। लेकिन जिस तरह से उसका रिपोर्ट आ रहा है, मैं समझता हूँ ये फाइल को कहीं न कहीं प्रेशर में रफा दफा किया जा रहा है। क्योंकि जो तर्क दिया जा रहा है मारने का, उसमें कोई दम नहीं बुझा रहा है। ठीक है, एक्सीडेंट में मर्डर हो सकता है, हमको किसी से लड़ाई हो जाए, वो गुस्से में आके गोली चला दे तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस कारण से इतने दिन बाद षड्यंत्र करके मारना, मैं समझता हूँ जी इसमें कोई दम नहीं लग रहा है, जो बात पुलिस बता रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर क्या आप कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर का तो बात करना ही बेईमानी है। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना जब लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, आप डीजीपी साहब से पूछिए लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। डीजीपी ने तो खुद ही कहा है कि 2019 का आंकड़ा देखिए। तब अब समझिए, इसी से समझ लीजिए आंकड़ा है क्या है। जिस तरह से सरकार कर रही है, जब 15 साल पहले का सरकार देखिए, इसी तरह से ही कर रहे हैं अगले साल का है। तो साफ मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। अगले साल तो माननीय मुख्यमंत्री जी थे। अब डीजीपी साहब ने कह दिया है मुख्यमंत्री जी के 19 में बहुत ख़राब था, 20 में ठीक हो गया। तो एक दूसरे पर अपना अपना दोष है। सरकार दूसरे सरकार पर थोप रही है, डीजीपी दूसरे डीजीपी पर थोप रहे हैं। यही है, रोज़ मर्डर हो रहा है, रोज़ डकैती हो रहा है, रोज़ रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है। होना ठीक है, स्वाभाविक है, मर्डर भी स्वाभाविक है, होगा, क्राइम भी होगा, लेकिन पकड़ा नहीं जाना ये बहुत दुखद है। आखिर रुपेश हत्या मामले में सरकार किसको बचाना चाह रही है? यही तो सोचने वाली बात है, ये तो सरकार का काम है। अब सरकार किस स्तर पर बचा रही है सरकार जाने, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत दुखद होगा। और रुपेश जी के मर्डर के बाद से
लगातार मर्डर हो रहा है, क्योंकि लोग जो अपराधी हैं वो निर्भीक हो गए हैं। ये चलिए उसको मार दिया तो नहीं पकड़ाया तो हम लोग कहाँ से पकड़ाएंगे। जिसका जहाँ माने अपना दुश्मनी है सब साध रहा है। कल भी दरभंगा में मर्डर हुआ है। तो हम समझते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इससे बुरा कभी नहीं था। रोज़ आप देखिए तो रोज़ मर्डर हो रहा है, प्रत्येक दिन की दर से नॉन आदमी का हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे मदन मोहन झा सर। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिहार में जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, इस पर भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह एक तरफ जहां रुपेश की हत्या हुई है, दूसरी तरफ व्यवसायी अभी तक के सामने नहीं पुलिस पकड़ के लेकर के आई है। जो व्यवसायी हैं वो लापता हैं। तो कहीं ना कहीं अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना एक सरकार के लिए चुनौती है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस पर संज्ञान सरकार लेती है, क्योंकि अब लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।